यहाँ पे अभीरा हॉस्पिटल में आरके की जो माँ दिखाई गई है, लेकिन उसकी नहीं है, अरमान की माँ है, उसके साथ होती है। उनका फ़ोटो नीचे गिरता है, इसलिए वो उठाती है और वो माँ उसके सर पे हाथ रखती है और उसे आशीर्वाद देती है। यहाँ पे वो पेपर साइन करती है क्योंकि उन्हें इंजेक्शन देना होता है। तभी वो कहती है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है करके, लेकिन यहाँ अभीरा उन्हें बहला फुसला कर एक कहानी सुना रही होती है ताकि उनका ध्यान बढ़ जाए, और नर्स को कहती है इंजेक्शन लगाइए करके। नर्स इंजेक्शन लगा देती है। उतने में ही उसके बाद आर के वहाँ पे आ जाता है और कहता है माँ आप कैसी हो, सॉरी मुझे लेट हो गया करके। और यहाँ पे उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, मेरी बहू थी ना मेरे पास। और दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। आर के एकदम से चौंक के अभीरा की तरफ देखता है और अभीरा भी देख रही होती है। यहाँ आर के अपनी माँ को कह ही रहा होता है कि ये आपके बहू नहीं है, उतने में अभीरा उसे इशारा करती है और चुप रहने के लिए कहती है जाने दो। यहाँ पे वो माँ यही कह रही होती है कि ये मेरी बहू थी ना, इसने सब कुछ ठीक कर दिया करके। और वो वहाँ पे खड़ी नर्स को भी बताती है ये मेरी बहू है और अब ये भी मुझे मिलने आएगी करके। यहाँ पे अभीरा और आर के बस चौंक के देख रहे होते हैं। नर्स कहती है हाँ सही है करके, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ये जो अरमान की माँ है वो अभीरा को बड़े ही प्यार से हाथ लगा रही होती है, सर से, गालों पर से, और उसके मंगलसूत्र पे हाथ भी जाता है। और वो एकदम से उसे अपनी बहू ही समझ बैठती है और उसी तरह उसे ट्रीट कर रही होती है। दूसरी तरफ अरमान अपने क्लाइंट के साथ पोद्दार फॉर्म में बैठा होता है और संजय फूफासा भी होते हैं। वहाँ पे वो क्लाइंट कहता है कि अच्छा हो गया कि आपने मेरा केस लिया करके, वरना वो अभीरा जी वो तो बहुत ही रिश्वतखोर निकली। यहाँ पे ये सुन के अरमान को गुस्सा आने लगता है और संजय फूफा साहब को भी पता चलता है। वो अरमान को देखते हैं, तभी वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है जाने दीजिए, यहाँ पे पोद्दार फॉर्म में हर कोई ईमानदार है। तभी वो क्लाइंट वापस कहता है कि हाँ लेकिन वो नहीं थी ना, उसने तो रिश्वत खाई थी ना, और हमेशा हर बार अपनी राय बीच में रखती थी। ये सब सुन के अरमान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कंट्रोल कर रहा होता है लेकिन उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा होता है। तभी वो क्लाइंट कहता है कि अच्छा हो गया वो निकल गई रिश्वतखोर कहीं की, और लड़कियों ने कैसे पल्लू में रहना चाहिए था, घर के काम काज करने चाहिए। और ये उतने में ही अरमान अपना आपा खो बैठता है। वो क्लाइंट की कॉलर पकड़ता है और कहता है कि आपने अभीरा के बारे में ऐसा सब कुछ क्यों कहा। तभी वो कहता है आपने भी तो उस पर गलत इल्ज़ाम लगा के निकाला है ना, फिर आपको तो ये सुनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संजय फूफा सा बीच में आते हैं और अरमान को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अरमान है कि बहुत पकड़ के उसने कस के पकड़ा होता है। यहाँ पे संजय फूफा सा किसी तरह से अरमान को और क्लाइंट को अलग करते हैं और क्लाइंट को कहते हैं मैं आपको समझाता हूँ, आप गलत मत समझिए करके, और वहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ पे अरमान बहुत ही गुस्से में होता है। यहाँ पे आर के उस माँ को कहता है अभी आप सो जाइए करके, आपका सोने का टाइम हो गया है। यहाँ पे अभीरा कहती है कि मैं आपको गाना सुनाती हूँ कर, और वो उस माँ को सुलाने के लिए वहीं अपने माँ का गाना जो हमेशा वो गाती है वहीं गाती है और उसे सुलाती है। यहाँ पे आर के को बहुत अच्छा लग रहा होता है, और अभीरा और अरमान दोनों ही अपने मुश्किलों से जूझ रहे होते हैं। अरमान केबिन में गुस्से में होता है और अभीरा के बारे में सोच रहा होता है, और यहाँ पे अभीरा अपने माँ का गाना गाती है और उसी की असली माँ को सुला रही होती है। यहाँ पे केबिन में अरमान बहुत गुस्से में होता है और टेबल पे अपना हाथ पटकता है, और उसका बोर्ड जो अरमान पोद्दार का होता है वो गिर के माधव के पैरों में आ जाता है, क्योंकि माधव अरमान से मिलने के लिए उसके केबिन में आते हैं। वो उसे उठाते हैं और उसे पोंछ के वापस टेबल पे रख देते हैं। यहाँ पे अरमान कहता है आप क्यों कर रहे हो, मैं कर लेता। तभी वो कहते हैं नहीं बेटा, इसी तरह से तू भी अपने दिल की हर रंजिश को मिटा। मैं जानता हूँ कि तुझे दर्द हो रहा है, तो अबीरा से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके खिलाफ जाके तूने बहुत बड़ा कदम उठाया है और तुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो उनके गले लगता है और रोने लगता है। माधव अरमान की आंखें पोंछते हैं और कहते हैं तूने एक गलत फैसला लिया था, तूने अबीरा की ज़िंदगी बर्बाद की, इसी वजह से तुझे तकलीफ़ हो रही है। अब ये सब कुछ सही कर। वो कहता है कि मैं माँ के साथ गलत नहीं कर सकता ना। तो माधव कहते हैं तूने गलत का साथ दिया, और सही को गलत करना और गलत को सही करना अब तेरे हाथ में है, और मैं जानता हूँ तू सही करेगा। अपने दिल की आवाज़ सुन, उसके अलावा कुछ भी नहीं करके। और वो वहाँ से चले जाते हैं और अरमान सोच में पड़ जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो हाँ, अभीरा और आर के हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। आर के अभीरा से माफ़ी मांगता है। वो कहती है आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो वो कहता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल वाले मुझ पे ज़बरदस्ती कर रहे थे, किसी का इमरजेंसी नंबर दो, इमरजेंसी नंबर दो, इसलिए मैंने आपका नंबर दिया। इस वजह से मैं आपको सॉरी कह रहा हूँ, प्लीज़ आप गलत मत समझिए।
मुझे और कोई इंसान सूझा नहीं जो मेरी माँ का ख्याल रख पाए, इसलिए मैंने आपका नंबर दिया, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, और मुझे खुशी है कि आप मुझे उस काबिल समझते हैं, आप मुझ पे भरोसा करते हैं, इसलिए मेरा नंबर दिया करके। यहाँ पे वापस आर के उससे सॉरी कहता है। तभी अबीरा कहती है अब क्यों? तो वो कहता है कि मेरी माँ ने आपको बहू समझा इस वजह से, लेकिन आपने मुझे क्यों रोका उसे सच बताने से? तभी अबीरा कहती है अगर ये जान के उन्हें थोड़ी सी खुशी मिलती है तो मिलने दीजिए, उनका भी दिल बहल जाएगा, और इससे कोई मुझे परेशानी नहीं है करके। यहाँ पे आर के उसे थैंक यू और सॉरी बोलता है। तब अबीरा कहती है मेरी माँ के भी सपने थे, मैं एक अच्छी काबिल वकील बनूं करके, लेकिन अब उस पर फुल स्टॉप लग गया है। आर के अबीरा से पूछता है कि आपने बड़े बड़े वकीलों से बात की क्या? तो वो कहती है मैंने सबसे बात की, लेकिन वो लोग पोद्दार के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। अबीरा कहती मेरा बस चले तो मैं पोद्दार फर्म में जाके अपने बेगुनाही के पेपर्स ले लूँ, फाइल ले लूँ, लेकिन ऐसा करूँगी तो मेरा लाइसेंस वापस मिलने के बगैर हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा, और मैं ये नहीं कर सकती करके। और वो मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। आर के कहता है कि मैं तो कर सकता हूँ, मैं आपका लाइसेंस, आपकी माँ का सपना आपको दिला के रहूँगा, जैसे आपने मेरी माँ के लिए किया मैं आपकी माँ के सपने के लिए करूँगा करके। अरमान अपने केबिन में बैठ के यही सोच रहा होता है कि उसने अबीरा के साथ बहुत गलत किया है करके, और माधव की बात और सारी बातें वो सोच रहा होता है। लेकिन कहता है कि अगर मैं अबीरा का साथ दूँ तो माँ का साथ नहीं दे पाऊँगा, दोनों को मुझे खुश रखना है, लेकिन कैसे? वो कहता है मैं बाहर जाता हूँ करके। ड्रॉर से अपनी चाबी निकाल रहा होता है, उतने में उसे लेटर मिलता है, और वो लेटर पढ़ रहा होता है कि अरमान बेटा, तुम क्लासेस में मॉक केसेस डिस्कस करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें सच्चाई पे चलना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ये तुम्हारी यही खूबी बहुत अच्छी लगती है। तुम कभी गलत का साथ नहीं दोगे, तुम हमेशा सच्चाई के लिए लड़ोगे, और अगर तुमसे गलती हुई भी तो तुम जी जान लगा दोगे उसे सही करने में। इतना तो मुझे तुम पे भरोसा है करके। और ये सुन के, ये पढ़ के अरमान को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। वो लेटर होता है अक्षरा मैम का, अबीरा के माँ का। यहाँ पे वो लेटर वो फोल्ड करता है और रो रहा होता है, और ये कहता है कि मैंने आप ही के बेटी के साथ गलत किया है करके, लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा और वो सब कुछ सही कर दूंगा करके। वो फ़ोन लगाता है और कहता है कि मुझे अबीरा की सारी फाइल्स मेरे कैबिन में चाहिए अभी के अभी, और वो रखने जाता है। उतने में वापस वो बोलता है कि ये फूफासा को पता ना चले।